हर हर महादेव। जैसे हम सभी भाइयों को, आपने आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वीडियो देखी होंगी, बौद्धिस्टों की भी देखी होंगी, और JNU जो चल रहा है वो भी देखी होंगी, बिहार में चल रहा है वो भी देखी होंगी। सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, जो भी हैं, जितने भी हैं, आप सभी से विनती है कि आप हमारे सनातन धर्म का मजाक न उड़ाएं, क्योंकि आपने ना तो संविधान पढ़ा सही से, और ना ही आप भगवान बुद्ध को मानते हो सही तरह से। भगवान बुद्ध को अच्छी तरह से आप जानते हो ना? नहीं जानते ना। भगवान बुद्ध वो थे जिन्होंने राजमहल समझते हो ना, राज त्याग दिया। तुम क्या त्यागोगे? क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि आप 5 किलो चावल के लिए इधर से उधर घूमना आपको पसंद है पहले से ही। तो आप सभी से विनती है कि आप ना सनातन का मजाक उड़ाने की कोशिश ना करें, क्योंकि कल को फिर आप कहोगे कि हिंदू ये कर रहा है, सनातनी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं आपसे बता दूं, जो आग है ना वो रहने दो अंदर, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ईंट का जवाब ईंट से देंगे। तो मैं उन्हें बता दूं, जो आग है ना, आग में ईंट भी पिघल जाती है, लोहा भी पिघल जाता है। आपको सच्चाई बताऊं, लोहा भी पिघल जाता है। तो आप उस आग से ना खेलें। आग से खेलोगे तो खुद ही जल जाओगे, खुद ही मर जाओगे, क्योंकि आपको ज्ञान तो है नहीं। और हमने स्टार्ट कर दिया तो आप शायद सह नहीं पाओगे, क्योंकि ये ना आयरन लेडी वाला सिस्टम नहीं है। आयरन लेडी आपके लिए होगी, मेरे लिए नहीं है। और मैं इंडिया में नहीं जीता, मैं भारत में जीता हूँ। मैं अपना खुद का विचार बता रहा हूँ आपको। और प्रेमानंद महाराज जी का भी शिष्य हूँ, ऐसी बात नहीं है। गुरु मेरे महादेव ही हैं, आप सबको पता ही है। महादेव का शिष्य होने के नाते और श्री प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करने के नाते, उनको सुनने के नाते, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप मेरा मजाक उड़ा लो, मुझे गाली दे लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। मेरे भगवानों को, मेरे इष्टों को, मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे धर्म के लिए आप गलत ना बोलो। गलत अगर बोलोगे तो आपकी रामायण भागवत जो बोलते हो ना जैसे, तो खोलने में मुझे भी देर नहीं लगेगी। क्योंकि ना तो मैं अनपढ़ हूँ, क्योंकि मैं भी पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ। और जो बोलते हैं आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा है, वो भी नहीं है। और 1966 वाला दंगा भी मुझे याद है। 1966 वाला जो नरसंहार हुआ था वो भी मुझे याद है, संतों का, दिल्ली में। और हमने एक तेजस्वी महान प्रधानमंत्री को खोया था कुछ लोगों की वजह से। उन लोगों ने उन्होंने हत्या कराई थी, ये सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ के देखने एक बार, उसी से सारी जानकारी निकलती है। तभी वो PM की कुर्सी मिली थी, जिसे आप आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहता। तो आप जैसे कहते हो गंगा में पाप नहीं धुलते, गंगा में ये होता है, गंगा में वो होता है, हमारे जल नल में भी वही पानी आता है। अच्छी बात है, आपके नल में पानी आ रहा है, जैसे आपकी सोच है। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ना वो ज्ञान हमें ना दें। वो जो आपका ज्ञान है वो अपने पास ही रखें, अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि ज्ञान देने की उनको ज़रूरत है जिनको ज्ञान ना हो। हमारे पास ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे पास ज्ञान देने के लिए श्री प्रेमानंद महाराज जी हैं, और भी संत हैं। और अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही एक AML ऑल इंडिया मुस्लिम शिया बोर्ड के मौलाना साहब से कह रहे थे कि मंदिरों में जितना सोना रखा है, 5000 टन जो भी सोना रखा है, वो गवर्नमेंट RBI में दे दें, जिससे कि डॉलर 20 या 30 रुपये में आता है, या है गरीब हिंदुओं में बांट दें। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपके पास 9000 लाख एकड़ ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की, वो शायद बांट दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुस्लिमों में सबसे ज़्यादा गरीब हैं, और इसीलिए वो झोपड़ियों में रहते फिर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि रोडों पे नमाज़ पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोडों पे करते हैं, वो ना करेंगे शायद।
अगर उसे दान करो तो। और रही बात हमारे मंदिरों के सोने की, तो ना तो वो किसी का लूटा हुआ, वो आस्था के नाम पे चढ़ाया हुआ है, हमारे द्वारा चढ़ाया हुआ है। हम कहाँ क्या करेंगे हम वो अच्छी तरह से जानते हैं। और इसीलिए मैं हिंदू भाइयों से कहता हूँ, पहले से कहा भी था मैंने कि इंडिया से बाहर निकलें, भारत की ओर कदम रखें, भारत बनाएं इसे, वरना ये ऐसे नपुंसक लोग भौंकते ही रहेंगे। इनका भौंकना जब बंद होगा, आप मंदिरों पर चढ़ावा जो गवर्नमेंट के अधीन है उन पर चढ़ाना बंद कर दें, उससे कुछ तो अंतर आएगा। क्योंकि उनसे वो पैसा धर्म परिवर्तन के लिए भी जाता है, ईसाइयों के पास भी जाता है, आतंकवादियों के पास जाता है, खालिस्तानियों के पास भी जाता है, उसी पैसे इसमें जाओ कि प्राइवेट मंदिर उन पर चढ़ा लो, या कहीं भी मत चढ़ाओ। आप गरीबों में दान करें, शादियाँ करें गरीबों की। बहुत हमारे हिंदू लोगों में गरीब हैं, ऐसी बात नहीं गरीब ना है, उससे भी कम पुण्य नहीं मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। क्योंकि श्री हरि प्रेमानंद महाराज जी खुद कहते हैं, और उनसे बढ़िया, उनसे इस टाइम संत कोई है नहीं मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में तो है नहीं। तो ज्ञान देने वाले ज्ञान न दें, ज्ञान दोगे तो भाई सुनना भी आप स्वीकार करें, क्योंकि ज्ञान का भंडार हमारे पास ही बहुत है। कि हिंदू जो है हिंदुत्व के लिए लड़ना सीख गया है, अब गुलामी से निकल के बाहर आ रहा है। क्योंकि बहुत से लोग कह देते हैं हम भीमराव अम्बेडकर के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के वो हैं, बासंदे हैं, फलाना है, ये है, वो है, और हम उनको मानने वाले हैं। तो वो भी नहीं मानते, क्योंकि उनके जो विचार थे वो इनसे किसी से मैच नहीं करते। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। वो किसके खिलाफ थे ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। तो आप जितना ज्ञान है ना अपने पास रखें, अपने पंथों को बचाने के लिए रखें। क्योंकि आपके पंथ में जितने भी लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 5 किलो चावल के चक्कर में कहीं दूसरी जगह चले जाएं, उन्हें रोक लें और हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। जो करेंगे हम करेंगे, भाईचारे से रहेंगे, क्या करेंगे वो हमारा मैटर है। आप APJ अब्दुल कलाम बन नहीं सकते, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब बन नहीं सकते, भगवान बौद्ध बन नहीं सकते, उनके विचारों पर चल नहीं सकते। तो ज्ञान न दें, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।